बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। एक नई कंट्रोवर्सी ने कल जन्म लिया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में इस वक्त रियासत के पिलर्स जो हैं वो नहीं सही अंदाज में और वो सारे कोलैप्स कर गए हैं। गोया जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर गया, पार्लियामेंट गिर गई है, जुडिशरी जो है वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को काबू में नहीं रख सकी या उसकी हिफाजत नहीं कर सकी, और जो एग्जेक्टिव है वो तो बिल्कुल जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बांदी बनकर एक्ट कर रही है। एक्सक्यूज़ मी। तो इस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब बड़े खफा हुए और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि किसी को कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामान के बारे में ये कहे कि पार्लियामान गिर चुकी है या पार्लियामान फ़ाल नहीं है, इसलिए कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो अपने हवाले से बात करे। और मैं ये कहता हूँ कि उन साहब को ये बता दिया जाए कि पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इस किस्म के बयानात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर अवामी हलकों ने भी राय दी है और PTI के जो उमर अयूब साहब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उनका बड़ा सख्त बयान आया। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली बात यह है कि हकायक देखें, या ये मोहसिन कियानी साहब के ऊपर स्पीकर नेशनल असम्बली और हुकूमत जो है वो बरस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो इदारे पार्लियामान के ऊपर तकद्दुस पामाल करते हैं उसके बारे में स्पीकर नेशनल असम्बली ने क्यों नहीं स्टैंड किया? उनके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग आए थे और पार्लियामेंट का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया था, जो आपके हमारे MNAs को अगवा करके लेके गए थे और ज़दोकोब किया था और मारा था, तो उस वक्त इन सारों के जो है ज़मीर वो ख़त्म हुए हुए थे। उस वक्त क्यों नहीं उठ के कहा था? उस वक्त हमने, उससे पहले भी हमने कहा स्पेशल कमेटी बनाए, उस वक्त भी कहा वो स्पेशल कमेटी बनी आपके मतलब खुर्शीद साहब की सरबराही में, पर उसको वेपनाइज करके 26वीं आईनी तरमीम उससे पास कराई गई, उसके बाद वो ख़त्म है। उसके बाद मल्टीपल इश्यूज आए। आज भी मियाँ गौस साहब जो है प्रोडक्शन ऑर्डर उनका हुआ, वो आए और अभी फिर उनको वापस भावलपुर लेके जा रहे हैं। उनको कल सुबह उन्होंने कहा फिर लेके आएंगे। मतलब ये कोई इंसानियत है? ये कोई अकल है? उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो बात कही है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन हालात की निशानदेही की जिससे ये मुल्क गुज़र रहा है। जो पार्लियामेंट है वो आवाम की हकीकी नुमाइंदा नहीं है। ये सारी पार्लियामेंट जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है और एक मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मैंडेट दिया गया जो उसके हकदार नहीं थे। तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो गिर चुकी है। पार्लियामेंट अपनी इज़्ज़त और तकरीम बरकरार नहीं रख सकी। इसके साथ ही उमर अयूब साहब ने इस बात का भी हवाला दिया कि जब पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया और उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया और उनको जेलों में भेज दिया गया, तो क्या उस वक्त स्पीकर साहब इस तरह का बयान नहीं उनको देना चाहिए था? अगर पार्लियामेंट की इज़्ज़त और तकरीम उनको इतनी अजीज़ थी तो उस वक्त जब पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार किया गया तो वो क्यों खामोश रहे? उमर अयूब ने कहा कि जो गुफ्तगू की है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो आवाम के दिलों की आवाज़ है और वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जज हैं और वो उन जजेस में शामिल हैं जो इस वक्त फाशिज़म के सामने खड़े हैं और अवामी राइट्स के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून में जो चीज़ है उसकी वो पासदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्पीकर अयाज सादिक का जो उनके हवाले से बयान है वो एग्जैजरेशन है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब तक यही काफ़ी। जल्द मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।